हाय फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीनस प्लैनेट की प्लेसमेंट के बारे में एरीज लगन में। तो आइए देखते हैं कि अगर वीनस की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में ही हो जाए तो हमें किस तरह के फल मिलेंगे। सबसे पहले हम वीनस की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बड़ा ब्रीफली आपको बता देते हैं। वीनस का रिलेशन है ब्यूटी से, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से, डिप्लोमेसी से, क्लेवरनेस से, अट्रैक्शन से, फैशन से एंड लग्जरी से, लव से, ट्रैवल से, आई मीन एक प्लेजर से, फिजिकल प्लेजर से। तो ये कुछ चीज़ें हमें वीनस से मिलती है। अगर आप वीनस की डिटेल में इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं तो आप हमारे ही चैनल पे आप वीनस प्लैनेट देख लीजिए, ढूंढ लीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए। तो वीनस एरीज लगन में सेकंड और सेवंथ हाउस के लॉर्ड है। सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस के लॉर्ड होके हमारे लगन में बैठ गए। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हो गई। एक तो वीनस की जो इंडिविजुअल क्वालिटीज़ हैं या डिसक्वालिटीज़ हैं वो हमारी पर्सनालिटी में आ जाएंगी, क्योंकि पहला जो घर है हमारी पर्सनालिटी का है। और फिर सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस हमारे लगन को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये चीज़ें डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीनस की अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, वीनस इंसान को ब्यूटी दे देता है, हैंडसमनेस दे देता है। अगर ये मेल का चार्ट है तो ही विल बी वेरी हैंडसम गाय, अगर फीमेल का चार्ट है तो शी विल बी वेरी ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल से मतलब ये है कि उसके जो एक्सप्रेशन है, फेस है, उसमें एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगी उसके फेस पे, एंड शी विल अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स पीपल, आई मीन वेरी मच। एक चार्म होगा, चार्मिंग फेस होगा। और अगर मेल के चार्ट में है तो ही विल आल्सो आई मीन अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स वेरी मच। कोई एक बार उससे बात कर लेगा तो डेफिनेटली एक बॉन्डिंग जो है ना इंस्टेंटली हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, और एक कंफर्ट लेवल जल्दी क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि वीनस जो है ना बहुत ही एक फ्रेंडली प्लैनेट है और बेनिफिक प्लैनेट है, स्माइलिंग है, इजी गोइंग है, थोड़ा उसमें उसकी अपीयरेंस के साथ साथ वो फैशनेबल भी है। यानी कि ये इंसान अच्छे कपड़े डालता होगा, अच्छी वॉचेस यूज़ करता होगा, इसका ड्रेसअप सेंस बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। ही वुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ हिज और हर ड्रेसिंग सेंस। परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करता होगा या करती होगी। तो जब इंसान के फेस में भी एक चार्म है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, और फिर उसका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है, मॉडर्न है, तो डेफिनेटली he will be popular among female and female will be popular among male। और थोड़ा क्रिएटिव आर्ट से जो है ये थोड़ा कहीं ना कहीं रिलेशन रखता होगा। he will be very creative person, artistic person। और इसके जो फ्रेंड सर्कल होगा वो भी ज़्यादा होगा। पार्टी वगैरह में ये काफ़ी बिलीव करते हैं ये लोग। तो ही वुड बी ए पार्टी पर्सन, ही वुड बी ए आई मीन वेरी वेरी स्वीट टॉकिंग पर्सन। और इसके साथ साथ इसमें क्लेवरनेस भी होगी। ही विल बी ए लिटिल बिट डिप्लोमेटिक आल्सो। he knows how to twist the things, and he knows what to say, and I mean to what limits I mean to say or to discuss। ये सारी चीज़ें जो डिप्लोमेटिकली ही विल बी वेरी कैपेबल टू हैंडल। अब क्या है दोस्तों, ये तो उसकी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हो गई।
अब देखते हैं कि सेकंड हाउस का इम्पैक्ट कैसे आएगा। सेकंड हाउस हमारी फैमिली का है, वेल्थ का है, हमारी लीनिएज का है, फूड हैबिट्स का है। तो यहाँ पर दोस्तों स्पीच का भी सेकंड हाउस है। यहाँ पर हालांकि एरीज लगन है, एरीज लगन में थोड़ा सा एग्रेशन रहता है, और शुक्र उसमें एक मिठास भर देगा। तो एक मिठास भी होगी और जोश भी होगा। यानी कि आपने देखा ही होगा कई लोगों में जोश भी होता है, मिठास भी होती है बातचीत करने में, उनकी स्पीच में, दे आर वेरी अट्रैक्टिव, और हर आदमी उनसे दोस्ती करना चाहता है। तो ये उस तरह का इंसान होगा। इसका फिजिक जो है फिट होगी, एरीज लगन है, मंगल का प्रभाव है, इसकी मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए। और अगर मंगल भी कहीं वेल प्लेस्ड है तो कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज में, जिम में और इन चीज़ों में भी बिलीव करेगा। और फिर इसकी जो वाणी है वो उसमें भी काफ़ी अट्रैक्शन होगी, और फैमिली की वेल्थ से भी इसको ब्लेसिंग मिलेगी। पैसे का अभाव इसे रहेगा नहीं लाइफ में, क्योंकि फैमिली से भी, फैमिली के लॉर्ड, घर का लॉर्ड अगर लगन में आ जाए तो फैमिली की ब्लेसिंग आ गई आपकी पर्सनैलिटी, फैमिली की वेल्थ की भी ब्लेसिंग आ गई, वेल्थ का भी हाउस है। तो यहाँ पर पैसे के मामले में ही बी अ ब्लेस्ड पर्सन। इसका प्रोफेशन अच्छा प्रोफेशन होगा, ये अपनी लाइफ में पैसा कमाएगा भी सही, और अच्छा पैसा कमाएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक सक्सेसफुल इंसान होने का योग बनता है फाइनेंशियली। अब क्या है, सेवंथ हाउस का लॉर्ड भी है वीनस, तो सेवंथ हाउस की भी ब्लेसिंग्स रहेंगी। इसकी वाइफ भी ब्यूटीफुल होगी, अट्रैक्टिव होगी, शी विल बी वेरी केयरिंग लेडी, लविंग लेडी। सेक्सुअल प्लेजर्स भी ही विल एंजॉय ऑल सेक्सुअल प्लेजर्स एंड और फिजिकल रिलेशनशिप विद हिज वाइफ। और सेवंथ हाउस से हम पार्टनरशिप भी देखते हैं, तो इसकी जहाँ भी बिजनेस पार्टनरशिप होगी वो भी अच्छी चलने की योग है, वहाँ भी कहीं ना कहीं प्लेजर रहेगा। हाँ, इसकी वाइफ जो है थोड़ी सी मॉडर्न हो सकती है, ब्यूटीफुल होगी, एंड बट शी विल बी लविंग एंड केयरिंग लेडी, ही विल बी ब्लेस्ड। और वीनस तो वैसे भी अगर सेवंथ हाउस से लगन में आ जाए या सेवंथ हाउस में बैठ जाए तो मैरिज को भी ब्लेस करता है वीनस, मैरिज भी अच्छी जाती है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी अच्छी होती है। और फिर मंगल और शुक्र में तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सेवंथ हाउस से भी आपको ब्लेसिंग मिल गई और सेकंड हाउस से भी ब्लेसिंग मिल गई, तो ये ओवरऑल दिस इज ए वेरी गुड प्लेसमेंट। अब हम नक्षत्रों की बात करते हैं कि यहाँ नक्षत्र, पहला नक्षत्र आता है अश्विनी नक्षत्र, केतु का नक्षत्र। तो उस केतु का नक्षत्र में अगर वीनस आ जाए तो अच्छा नहीं माना जाता। केतु एक सेपरेटिव एनर्जी है और एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करने वाला प्लैनेट है। और ये जो वीनस है ये फिजिकल प्लेजर्स वगैरह में रहता है, तो थोड़ा सा यहाँ कमी ज़रूर आ जाएगी। हालांकि नक्षत्र अच्छा है, लेकिन इसका लॉर्ड केतु है। यहाँ पर रिलेशनशिप में, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप्स में कई तरह के चेंजेस आ सकते हैं, थोड़ी इंस्टेबिलिटी रह सकती है, लव लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं इंसान के। हाँ, लेकिन केतु की प्लेसमेंट भी हमें बहुत कुछ बताएगी। केतु की प्लेसमेंट पूरी तरह इम्पैक्ट करेगी अगर अश्विनी नक्षत्र में वीनस प्लेस्ड है। तो केतु की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। केतु की प्लेसमेंट अगर बुरी है तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी, वेल्थ में भी, फैमिली में भी, फिजिकल रिलेशनशिप में भी दिक्कत आएगी अगर केतु कहीं गलत घर में फंसा हुआ है। तो दोस्तों आपने केतु की प्लेसमेंट जरूर देखनी है। और अब तो आपको मालूम है केतु की अच्छी प्लेसमेंट एग्जॉल्टेड साइन में हो सकती है, 9 नंबर में हो सकती है, 8 में हो सकती है,
8 नंबर में हालांकि केतु एग्जॉल्टेड है, लेकिन फिर भी ऑब्स्टेकल्स काफ़ी देता है। 9 नंबर में मानना चाहिए ठीक है, 10 में ठीक है, 11 में ठीक है, आई मीन और बुध की राशि में ठीक है। और अदरवाइज केतु लगन में आ गया, दूसरे घर में आ गया, 7वें में आ गया तो दिक्कत करेगा, या तीसरे में आ गया तो भी दिक्कत करेगा, क्योंकि वहाँ डेबिलिटेट हो जाएगा। और दूसरा नक्षत्र यहाँ आता है जो 13.2 से 26.4 तक चलेगा, भरनी नक्षत्र। ये शुक्रदेव का अपना नक्षत्र है, शुक्रदेव का अपना नक्षत्र है। शुक्रदेव को इस नक्षत्र में बैठने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। इस नक्षत्र का रिलेशन हमारी पास्ट लाइफ से है थोड़ा सा, और ऐसा माना जाता है हमारे जो शास्त्रों के अनुसार कि अगर भरणी नक्षत्र में वीनस हो तो उसका जो स्पाउस है वो उसकी पास्ट लाइफ का ही स्पाउस है जो उसे मिलता है, और वो इस जन्म में इसलिए उसे मिलता है कि उसे लर्निंग्स देनी होती हैं, और लर्निंग्स हमेशा हार्ड ही होती हैं। भरणी नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि भरणी नक्षत्र का डेटी यम है, यमराज। तो हालांकि वीनस का नक्षत्र है, तो पास्ट लाइफ से इसका रिलेशन, और फिर पास्ट लाइफ से स्पाउस का मिलना, और फिर स्पाउस के कुछ पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो यहाँ पर उनसे रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंसेस, यानी कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो ऐसा मान लेना चाहिए कि भरणी नक्षत्र में अगर वीनस है तो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ अलग से एक्सपीरियंसेस देगा, जो थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, टफ हो सकते हैं, चैलेंजिंग हो सकते हैं, एंड यू हैव टू बियर विद इट, यू हैव टू बियर। और वो एक्सपीरियंसेस आपको एक नया इंसान बना देंगे, ज़रूर बना देंगे। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग your companionship with your partner, you will be a new person for sure after a couple of years. और दोस्तों इससे अगला नक्षत्र आता है हमारा कृतिका, सूर्य का नक्षत्र है। हालांकि सूर्य और शुक्रदेव में भी मित्रता नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य देव की प्लेसमेंट आप जरूर देख लें। सूर्य देव अगर वेल प्लेस्ड है तो यहाँ रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। कृतिका नक्षत्र अच्छा है, और सूर्य देव की प्लेसमेंट अगर अच्छी नहीं है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में से आपको निकलना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट एरीज में ठीक है। आई मीन इट विल गिव यू ऑल सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल्थ एंड फैमिली प्लेजर्स एंड फैमिली ब्लेसिंग्स एंड पर्सनल रिलेशनशिप, बट यहाँ पर जो नक्षत्र आते हैं वहाँ पर थोड़े बहुत ऑब्स्टैकल्स, थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़े एक्सपीरियंसेस, थोड़ी ऊबड़ खाबड़ जिंदगी का होना तय है। तो यहाँ पर आपको उन एक्सपीरियंसेस को थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, क्योंकि नक्षत्र यहाँ से एक केतु का नक्षत्र है, दूसरा शुक्र का नक्षत्र है लेकिन नक्षत्र गलत है, तीसरा कृति का नक्षत्र है जो सूर्य देव का है। सूर्य और शुक्र की बनती नहीं है, तो दिस इज अ लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट। अदरवाइज आई होप कि अगर इन प्लैनेट्स की, नक्षत्र के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट अच्छी है, स्टिल आई एम वेरी होपफुल that you will enjoy your life. You will have all the blessings of 2nd and 7th house in this placement. Don't worry. So दोस्तों यही आज की डिस्कशन थी हमारी, एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारा वीडियो शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारे अगले वीडियोस भी देखें। As usual, my number is 9899105355. So friends, have a nice time and we'll see you tomorrow. Thank you.